अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल से सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का पराठा लेके आई हूँ जो आप अपने घर में बना के तो सबको खुश कर सकते हो। तो वो क्या है कि हमने अगर जो है ना हमारे घर में गोभी वाला सालन है या आलू वाला सालन बचा हुआ है। आलू वाले पराठे तो हम वैसे भी खाते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन गोभी वाले पराठे हम कम कम खाते हैं। तो मेरे पास ये जो है ना गोभी वाला सालन था, तो मैंने सोचा कि आज मैं उससे आपको मज़ेदार से पराठे बना के खिलाती हूँ, मतलब आपको दिखाती हूँ। तो आप जो है ना यकीनन आप अपने घर में भी ट्राई करोगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, तो इस तरह हमारा जो सालन है वो भी एक नए स्टाइल से ना जो हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं और हमारा सालन ज़ाया भी नहीं होगा। कुछ लोगों को पसंद भी नहीं होता, तो वो इस तरीके से अगर उसको यूज़ करेंगे, उसका पराठा बनाएंगे तो यकीनन बहुत ही पसंद आएगा सबको। तो उसको हमने क्या किया है, हमने मैश कर लिया है, तो उसको कूट लिया है हमने। इतना सा आपने उसको बारीक बारीक कर लेना है करके। तो उसके लिए बाकी जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें हमने डालना है 1 चम्मच भरा हुआ जो है मेथी का, और 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और अच्छे से बारीक बारीक हमने काट ली हैं, क्योंकि वो पराठे में फिर तंग करेंगे तो इसलिए वो बारीक सी काट ली हैं। और उसमें हम डालेंगे खुश्क धनिया, साबुत ज़ीरा और जो है ना साथ में है मेथी। तो ये आधा आधा चम्मच हमने ले लिया है तीनों चीज़ों का। तो ये हम उसमें डालेंगे, इससे हमारा पराठा जो बहुत ही अच्छा और मज़े का बन जाएगा। और साथ में आधी चम्मच हमने ली है चाट मसाला की और आधी चम्मच ही नमक की है। तो चाट मसाला अगर आप इसमें से कोई भी स्किप करना चाहते हो कोई चीज़ तो आप स्किप कर सकते हो, नहीं तो आप अगर स्पाइसी सा मज़ेदार सा पराठा चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करो तो यकीनन आपका जो पराठा है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो अब हमें इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं आपस में, और मैं आपको पराठा बना के दिखाती हूँ कि कैसे हमने बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जी हम मिक्स कर लेते हैं। तो इससे अजवाइन से भी बहुत ही अच्छा जो है ना जायका आता है पराठे में। आप बना के देखिएगा, ज़रूर आपको पसंद आएगा। और जिन लोगों को नहीं पसंद वो इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। वो सबकी अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी पसंद होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये जनाब हम इसको मिक्स कर दें। तो भाई मेरे घर की तो यही कहानी है कि अगर हमारे घर में ये ऐसा मतलब आलू वाला या गोभी वाला सालन बचा हुआ है तो हमने वो ज़रूर जो है ना पराठों में हमने ज़रूर लगा के एक नया टेस्ट हमने बनाना होता है। सालन भी तो खाना ही होता है, लेकिन अगर सुबह के नाश्ते में आपको ये ऐसे पराठे मिल जाए तो वाह क्या बात है। तो फिर वो जो आपके घर वाले और जो नक चढ़ा रहे होते हैं, जो कह रहे थे हमने जी गोभी नहीं खानी, हमने जी आलू नहीं खाने, तो अगर आपको उनको ऐसा बना के देंगे तो यकीनन वो भी अपनी उंगलियां ज़रूर चाटेंगे। सही हो गया ना? तो ये सबको ही पसंद आते हैं, खासकर सुबह के नाश्ते में। मेरे घर में तो बस ऐसे ही होता है। ये जनाब मैंने छोटे छोटे जो है ना वो पेड़े बना लिए हैं आटे के। दो ये देख सकते हैं आप, इस साइज़ के ना दरमियाने हो, ना बड़े हो और ना ही छोटे। तो अब हम इसको जो है ना वो बेलनी पे बेल लेते हैं। तो ये दोनों को हमने इतनी इतनी साइज़ में जो है ना वो बेल ली है। आप देख सकते हैं इतनी इतनी हमने दोनों को बेल लिया है। और बेल के ये एक को हटा देते हैं साइड पे, और इस पे हम अपना जो हमारा मसाला था आलू वाला वो हम लगा देते हैं। इसके ऊपर हम फैलाएंगे इसको।
आप आलू वाला पराठा भी ऐसे ही बना सकते हो, सारी चीज़ें आलू बॉईल करके उसको मैश करके, तो उसमें यही चीज़ें आप सारी डालोगे, बहुत अच्छा बनेगा आपका पराठा और स्पाइसी भी बनेगा। ये सारा हमने एंड तक उसको फैला लेना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा लगाएंगे घी। तो ये मैंने इसके एंड तक फैला लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर थोड़ा सा हम लगाएंगे घी। ऑयल भी आप लगा सकते हो, लेकिन पराठा जो है वो बिल्कुल जो है ना घी से बहुत अच्छा बनता है। इसको हम ऐसे ऊपर फैला के, तो ऊपर हम अपना जो हमारा दूसरा था वो रखते हैं। तो इसको हमने ऊपर रखा और रख के, तो ऐसे साइडों से हम थोड़ा थोड़ा दबाएंगे, दबा के तो अब हम इसको बेल लेते हैं। चलिए मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। तो ये पराठा मैंने जो है वो तवे पे डाल ली है। तो अब हम इस पे घी लगाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा मुझसे ना फट भी गया है, तो आपने परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, ऐसा फिर होता ही रहता है पराठों के साथ। हम मोटा मोटा तो अच्छा नहीं ना लगेगा कि मोटा मोटा उसको बेल लो। तो ये जो है ना घी लगाया, और ये हमने जो हल्की आंच पे बनाना है। ज़्यादा आंच हम करेंगे तो ये जल जाएगा, ज़्यादा जल्दी बन जाएगा तो और क्रिस्पी नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा ज़्यादा। थोड़ी सी ना हमने आंच लो कर देनी है, मतलब मीडियम फ्लेम हमने रखनी है, उस पर हम बनाते हैं। साथ में हमने जो है वो चेक भी करते रहना है, देखना है हिला हिला के कि अब कैसा बन गया है। ये ना हो कि जल ही जाए। जी तो ये देखें कि कुछ इस तरह का जो है ना हमने इसको बना लिया है। देखिए कितना मज़े का लग रहा है, देखने से कितना कलरफुल लग रहा है ना कि बड़ा मज़े का होगा। यकीनन खाने में भी ऐसे ही मज़े का होगा। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितना जो है ना अच्छा पराठा हमारा बन गया है। और आप देख सकते हैं बहुत मज़े का। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी खा जाऊँ इसको। तो आपने भी इसको ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है, और साथ ही आपने इसके दही भी आपने खाना है। ये देखें, अब दही के साथ इसको इस्तेमाल करो, यूज़ करो, इसको खाओ और मज़े करो, इंजॉय करो। और इसी के साथ ही आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपका बहुत ज़्यादा प्यार होगा मेरे लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपने लाइक तो ज़रूर करना है। भाई मैंने इतनी मेहनत की है तो लाइक तो बनता है ना। और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।